जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की खबर पर सस्पेंस गहरा गया है। जेडीयू विधायक सरयू राय और आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी बीसीसीएल और पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रहे। इस बीच एनडीआरएफ और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। जिन अवैध माइंस स्थल का निरीक्षण सांसद और विधायक ने किया था, वहां रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। मलबे को जेसीबी से हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। मजिस्ट्रेट के रूप में बाघमारा सीओ बाल किशोर महतो मौजूद हैं। वहीं बाघमारा बरोरा कतरास के थाना प्रभारी समेत बीसीसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ जवान भी पहुंच चुके हैं। जमुनिया में मंगलवार की रात अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की बात कही जा रही है और जिसमें 9 मजदूरों की दबने के दावा सांसद सीपी चौधरी और विधायक सरयू राय ने किया है। मंगलवार के बाद आज गुरुवार को रेस्क्यू जो है सो जारी किया गया। एनडीआरएफ की टीम रांची से पहुंची है, वहीं बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी यहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई है। आप यहां देख सकते हैं कि जिन स्थलों में कल जो है बुधवार को विधायक सरयू राय और सांसद सीपी चौधरी जिन स्थलों का, जिन अवैध मुहानों का निरीक्षण किया था, वहां पर अब जेसीबी मशीन को लगाया गया है और वहां पर अब जो है सो मिट्टी और मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ बीसीसीएल की अपनी जो रेस्क्यू की टीम होती है वह भी शामिल है। निरीक्षण स्थल जो कि अवैध मुहाना है, वहां पर बाघमारा के सीओ बालकिशोर महतो मजिस्ट्रेट के रूप में है। वहीं बाघमारा कतरास बड़ोरा के थाना प्रभारी सहित बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ जवान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने इन सभी स्थलों को जो है सो घेराबंदी कर दी है और अब जो है सो जेसीबी मशीन से जिस अवैध मुहाने में आशंका जताई जा रही है कि जो 9 मजदूर हैं तो दबे होंगे, वहां पर मलबे और मिट्टी को हटाने का प्रयास जो है कोशिश किया जा रहा है। इन स्थानों में अवैध माइनिंग के दौरान में दबे थे, वह इन मलबों और मिट्टी को हटाने के बाद मिलती है या नहीं, क्योंकि मंगलवार से ही उन मजदूरों के परिजन अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और साहिबगंज के तालझारी अंचल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्रशर प्लांटों पर जिला खनन टास्क फोर्स ने सख्त कार्रवाई की। ये कार्रवाई राजमहल एसडीओ के नेतृत्व में की गई। बैचुरी मौजा में बिना अवैध क्रशर प्लांट पर छापेमारी की। जैसे ही खनन टास्क फोर्स की टीम मौके पर पहुंची, वहां कार्यरत सभी मजदूर और कर्मचारी भाग गए। छापेमारी के दौरान टीम को कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद प्लांट को सील कर दिया गया। कुछ अनियमितताएं चल रही हैं जिनके लिए हम लोग संजीव दर के द्वारा छापेमारी की गई। तो छापेमारी के अनुसार हम लोग उसको जो भी अनियमितता पाए थे उसके आलोक में उसको सील किया गया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। हिंदपीढ़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हथियार के साथ 4 युवक गिरफ्तार किए गए। 2 युवकों को पहले से आपराधिक उनका इतिहास रहा है। बड़ा तालाब के पास ये गिरफ्तारी हुई। आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों के फोन से कई खुलासे हुए। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ कई नुमाइश भी की गई। लूट और डकैती की योजना बना रहे थे ये आरोपी। कुछ लोग वहाँ आर्म्स लेके घूम रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में हम लोग टीम बना के गए थे। उसमें से कुछ लोग बातचीत करते हुए मिले। एक आदमी उसमें भाग गए और 4 लोग पकड़ाए। तो चारों का बारी बारी से सर्च किया गया। तो एक आदमी के पास पिस्टल मिला, रिवॉल्वर मिला और एक के पास चाकू और कुछ मोबाइल। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बाइक सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 2 अपराधियों ने हवाई फायरिंग की। एक शख्स का मोबाइल छीनने की कोशिश की और फरार हो गए। पुलिस को घटना स्थल से 2 खोखा बरामद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान में जुटी है। मानगो थाना क्षेत्र के डिमना रोड की यह पूरी घटना है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर एफआईआर मामले में सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सीएम सोरेन को महत्वाकांक्षी अफसरों से बचकर रहने की नसीहत भी दी गई।
राजनीति में अब शुचिता तो आप हेमंत सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ कानून का इकबाल है। झारखंड की सियासत में राजनीतिक लड़ाई व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलते जा रही है। ये आरोप लगाया है झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया है। गुरुवार को बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जताई और सीएम को नसीहत भी दी। बाबूलाल ने लिखा कि हेमंत सोरेन जी राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह है। प्रतिस्पर्धा में परिवार को, खासकर समर्थकों या महिलाओं को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर 47वां मुकदमा दर्ज किया गया है और तो और निशिकांत के समर्थक देवता पांडे को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, राजनीति में अब शुचिता तो आप हेमंत सरकार से उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक शुचिता होती है साहब की, जो राजनीतिक लोगों का आपसी मतभेद होता है सैद्धांतिक, उसमें परिजनों को नहीं घसीटा जाता है। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे की पत्नी पर यह 47वां मुकदमा हुआ है, राज्य सरकार ने सारी शुचिता की सीमाओं को तोड़ दिया है साहब। आपको अगर सैद्धांतिक लड़ाई है तो निशिकांत दुबे जी से लड़ाई जारी रखें। परिजनों को नहीं घसीटा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कतई उचित नहीं, और ऐसे परिजन जो राजनीति में नहीं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को लेकर भी चिंता जताई और मुख्यमंत्री को आगाह किया। मुख्यमंत्री जी, संभव है कि ये सब आपकी जानकारी के बिना हुआ हो, आपके कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों का कारनामा हो। ये अफसर वही हैं जिन्होंने अतीत में अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल किया और मुसीबत में डाला। सीएम से आग्रह है कि ऐसे अफसरों से बचिए। ऐसे अधिकारी विवादों में घसीटकर सीएम की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजनीतिक लड़ाई सीधे होनी चाहिए। परिवार, सहयोगी, समर्थक पर निशाना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं। बाबूलाल के आरोपों पर सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बेवजह पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि जेएमएम ने याद दिलाया कि बाबूलाल वो दिन भूल गए जब पूरा प्रशासनिक तंत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने पर उतारू था। देखिए, बाबूलाल मरांडी को वो समय याद रखना चाहिए जब पूरे के पूरे सोरेन परिवार पर लोग हमला करते हैं, जेल जाना पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री को, तब उनको परिवार नहीं याद आता है। ये तो लोकतंत्र है बाबूलाल जी, और चुनाव हार का इतना प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है कि अब कानून प्रशासन को भी अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ किस मामले में केस दर्ज किया गया है, इस पर जांच की बात कही जा रही है। बाबूलाल ने सीएम सोरेन से सत्ता का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं करने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि इस मुद्दे पर गरमाई सियासत आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने विभाग को लेकर रोज बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इरफान अंसारी के ही विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में एम्बुलेंस में ईंधन नहीं है और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रेबीज के मरीज के लिए बेड तक मयस्सर नहीं हो पा रहा। फर्श पर पड़े मरीज ने दम तोड़ दिया और कोई सुध लेने वाला तक नहीं। रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की उखड़ती सांसों की इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां हाफ रहे हैं दावे, दम तोड़ रहे हैं वादे, दफन हो रही हैं उम्मीदें। अबुआ राज का नारा बुलंद करने वाले राज्य में एक एक सांस की कीमत चुकानी पड़ रही है। कहीं एम्बुलेंस में ईंधन नहीं तो कहीं रेबीज के इंजेक्शन के इंतजार में दम तोड़ रही है जिंदगी। जामताड़ा से आई एम्बुलेंस में ईंधन के खात्मे की ये तस्वीर सिर्फ लापरवाही की तस्वीर नहीं है, बल्कि तस्वीर है बदइंतजामी की, तस्वीर है बदहाली की, तस्वीर है कुव्यवस्था की। जरा सोचिए, जिस 108 एम्बुलेंस पर गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने की, उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, वही बीच रास्ते धोखा दे दे तो क्या होगा। धोखा भी ईंधन खत्म हो जाने की वजह से। करीब 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस आई, तब जाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक मरीज
बिन तेल ईंधन की एम्बुलेंस में तड़पता रहा। ये सब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में हुआ। वही विधानसभा क्षेत्र जिसने इरफान अंसारी को विधायक बनाया, स्वास्थ्य मंत्री के ओहदे तक पहुंचाया, वहां बिन ईंधन दम तोड़ रही है एम्बुलेंस और अब इस पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के अपने विधानसभा में, अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो जाना एक बहुत शर्मनाक बात है। अब कुव्यवस्था की इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में रेबीज से पीड़ित मरीज ने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उसे सही इलाज नहीं मिला। इलाज छोड़िए साहब, बेड तक नसीब नहीं हुआ। मरीज 4 घंटे तक जमीन पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, जिंदगी की गुहार लगाता रहा, लेकिन इंसानों के शहर में सब मुर्दे निकले। पोर्ट का निवासी वरुण भगत को रिम्स रेफर कर दिया गया और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। तड़प के बहुत देर से तड़पता, डॉक्टर उसको ध्यान नहीं दिया अच्छा से। सुई तो दिया था डॉक्टर लोग, सुई दिया था, बोला रांची ले आने। हाँ। एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस आया नहीं। तो क्या हुआ फिर अचानक मर गए। अब पूरे मामले की लीपापोती के लिए उपायुक्त ने एडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। क्या रिपोर्ट आएगी और क्या वजह बताई जाएगी, ये सबको पता है। पेशेंट जो है काफी डिसोरिएंटेड स्टेट के में आए और बहुत इरिटेबल थे। उनका हिस्ट्री है 15 दिन पहले डॉग बाइट। इस शहर से उस शहर, इस जगह से उस जगह, इस गांव से उस गांव तक पूरे सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का यही हाल है। जनता की हालत बेहाल है। दावों वादों इश्तेहारों में स्वास्थ्य विभाग बता रहा है झारखंड में अबुआ राज है। जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग के आतंक की। हाल के दिनों में कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को कॉल के साथ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही है, जिसके कारण कारोबारी परेशान हैं और पुलिस से इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक बड़े अपराधी कानून के शिकंजे से दूर हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल नाम ही काफी है। राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग का खौफ, खतरे में कारोबारियों की जान। जी हां, कोयला माफिया और पैसे का कॉकटेल झारखंड की फिजा में घुल चुका है। इस कारण कोयला कारोबारी सकते में है, तो वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज भी आपराधिक गिरोह बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हाल के दिनों में कोयला व्यवसायियों के लिए 2 आपराधिक गिरोह परेशानी का सबब बन चुके हैं, जो आए दिन रंगदारी के मैसेज भेज कोयला कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं। झारखंड में कोल माइन से जुड़े कारोबार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं, लेकिन कोल माइंस के इलाकों में कई आपराधिक संगठन भी एक्टिव हैं। ये आपराधिक संगठन अपनी पैठ जमाने को लेकर लगातार वारदात को भी अंजाम देते हैं, ताकि उनके आतंक का साम्राज्य कायम हो सके, और इनके निशाने पर होते हैं कोयला कारोबारी। हाल के दिनों में राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग एक्टिव हैं। कोयला कारोबारियों को मिल रही धमकी से झारखंड एटीएस भी वाकिफ है और उनका कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन लोगों का नाम आ रहा है हाल के दिनों में बड़ी घटनाओं में, वो पहले से अपराधी रहे हैं, लेकिन अभी अपने आप को एक बड़े अपराधियों की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, लगातार सबके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। चाहे उनके परिचितों के विरुद्ध कार्रवाई, चाहे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में कार्रवाई, चाहे उनके संगठन के मेंबर्स के विरुद्ध कार्रवाई, वो लगातार चल रही है। तो किसी को ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग उसमें हर तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे। आतंक का साम्राज्य खड़ा करने को लेकर कोयला कारोबारियों के बीच खौफ पैदा करने में राहुल सिंह और राहुल दुबे गैंग के बारे में जान लेते हैं। ये गैंग कोयला कारोबारियों को निशाना बना रहा है। फोन और व्हाट्सएप पे मैसेज से धमकी देते हैं। सोशल मीडिया पर दोनों में क्रेडिट की होड़ लगी हुई है। एक दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बहरहाल अमन साहू के मारे जाने के बाद कई गिरोह अपने पैर पसारने और अमन साहू की खाली जगहों को भरने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि इन पर कब तक लगाम लगता है ये देखना होगा, क्योंकि कोयला कारोबारी डर के साए में जीने को मजबूर हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की गंभीरता कितनी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
और धनबाद के वासिपुर स्थित कलाली बगान इलाके में हुई बमबाजी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बैंक मोड़ पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 2 जिंदा बम भी बरामद हुए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि घटना में और कौन कौन शामिल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना आपसी रंजिश और इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। मंगलवार की रात अपराधियों ने घर के बाहर बमबाजी की थी। घटना से पूरा इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूर्व में 8224 नाम का एक केस हुआ था। 8224 केस के अंतर्गत ये जो तीनों प्राथमिकी अभियुक्त जो इस कांड में भी है वो तीनों संलिप्त थे। अब उसमें से एक प्राथमिकी अभियुक्त जो कि है राजू कलाल को 18 को जेल भेजा गया था। अब अभियुक्त एवं कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और 22 को राजू कलाल जेल से बाहर निकल गया। उसी का बदला लेने की 4 दिन के अंदर राजू कलाल को कैसे कंप्लेनेंट के द्वारा जेल भेजा गया, इसी का बदला लेने हेतु बाकी दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा इनके घर पे रात में बम फेंका गया था। बात साहिबगंज की करते हैं, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को 3,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद बरहेट प्रखंड कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी टीम आरोपी सचिव को अपने साथ दुमका ले गई। जानकारी के मुताबिक कराम टोक गांव निवासी सुनील मालतो ने जनमन आवास योजना में लाभ दिलाने के एवज में 75,000 रुपए घूस मांगने जाने की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। जब सचिव संतोष कुमार शिकायतकर्ता से घूस की पहली किस्त के रूप में 3,500 रुपए ले रहे थे, उसी दौरान एसीबी ने उन्हें पकड़ लिया। और झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखा गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था कि एडवांस क्लिनिक रखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मदर टेरेसा के नाम पर इसका नामकरण होना चाहिए। मदर टेरेसा ने देश के अपने सेवा भाव में गरीबों बीमारों की देखरेख की, इसीलिए अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया। आज सदर अस्पताल रांची का नाम पूरे देश में हुआ है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री हमेशा राज्य के विकास के लिए सोचते रहते हैं, जिसका परिणाम आज सामने आया। एक प्रस्ताव दिया था कि अटल जो क्लिनिक है हमारे यहाँ भी चल रहा था और हमने कहा था कि एडवांस हाईटेक क्लिनिक का नाम दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम एडवांस क्लिनिक ना करके इरफान मदर टेरेसा क्लिनिक करो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और निश्चित तौर पर देखिएगा मदर टेरेसा जी जो है आप जानते हैं समाज सेवा की अद्भुत महिला थी वो, और उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। अब जिन्होंने राज दिया आप उनका नाम हटा रहे हैं और एक ऐसे मदर टेरेसा का नाम जोड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनके संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर धर्म परिवर्तन के धर्मांतरण के संविधान विरोधी कार्य करने के गंभीर आरोप लगे थे। जो मोहल्ले क्लिनिक है उसका नाम मदर टेरेसा के नाम पे रखा जाएगा। स्वाभाविक तौर पे कैबिनेट का फैसला यह एक साहसिक फैसला है और एक सामाजिक फैसला है। सामाजिक फैसला इसलिए भी कि मदर टेरेसा वो नाम है जो भारत और भारतीय दोनों की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और पलामू पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रशासन और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। राज्यपाल ने विश्रामपुर रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं छात्र छात्राओं के बीच गोल्ड मेडल और डिग्री का वितरण किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण आज डाल्टनगंज, दुमका और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 मेडिकल बेड का अस्पताल का भी निर्माण कराया गया।
इतना ही नहीं, हमारे प्रयासों से देवघर में एम्स और रांची में कैंसर हॉस्पिटल भी लाया गया। यहाँ से स्नातक होने वाले चिकित्सक सेवा संवेदना और उत्कृष्टता के प्रतीक बने, यही दिशा में निरंतर अग्रसर है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल एक नीति नहीं और आत्मनिर्भरता की दिशा में जो अवसर मिल रहे हैं वे अभूतपूर्व हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।